हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माँ कहला क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ सिर पैर वाले सवाल। अब आप भी सोच रहे होंगे सिर पैर वाले सवाल क्या है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और आपको बताते हैं कि ये सिर पैर वाले सवाल क्या है। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला सवाल है कि कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो इस सवाल में हमसे कहा है कि कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ों को चरा रहे हैं। तो देखिए गड़ेरिया क्या होता है। गड़ेरिया जो होता है वो आदमी ही होगा। तो आदमी के कितने पैर होते हैं, इसके गड़ेरिया के 2 पैर होंगे। ठीक, वो अपनी भेड़ें चरा रहा है तो भेड़ों की संख्या, भेड़ों के कितने पैर होंगे, 4 पैर एक भेड़ का। ठीक, उसके बाद सवाल में हमें दिया हुआ है कि कुल 230 पैर हैं, तो कुल पैरों की संख्या, कुल पैर 230 और कुल सिरों की संख्या दे रखी है उसने 60। यानी जो व्यक्ति उस भेड़ को चरा रहा है और उस भेड़ों की संख्या सबको मिलाई जाए तो कुल सर हो रहे हैं 60। आपको पता है सबके सिर एक ही एक होते हैं। और कुल पैरों की संख्या यानी भेड़ों के पैर और आदमी के, इनको मिला दिया जाए तो 230 हो रहे हैं। और इस सवाल में हमसे पूछा है कि भेड़ों की संख्या कितनी होती है। भेड़ यानी 4 पैर वालों की संख्या हमसे पूछा है। तो हमारा इस सवाल को करने के लिए मैं आपको एक सूत्र बताता हूं, और वो सूत्र है कि पैरों का आधा, पैरों का आधा, आधा का मतलब पैर का आप कर दीजिए बटे 2 माइनस सिर। तो ऐसे सवाल में जो भी आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पे हमेशा 4 पैर वाला आंसर आएगा, 4 पैर वाला। तो आपको क्या करना है, पैरों का आधा, पैर कितने दिए हुए हैं 230 का आप आधा करिए, माइनस सिर, सिर कितने हैं 60। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हुआ 115 माइनस 60 बराबर, आंसर आ गया हमारा 115 में से जब माइनस 60 करेंगे तो 55। जो ये 55 आया ये हमेशा आएगा 4 पैर वाला। तो आप ये भेड़ों की संख्या, क्योंकि 4 पैर वाले कौन है इस सवाल में, भेड़, तो 55 भेड़े आंसर। हमसे ये क्वेश्चन पूछा था कि भेड़ों की संख्या कितनी होगी। अगर वो पूछ लेता कि अब आदमी की संख्या बताओ, तो 55 भेड़े हो गई यानी 55 सिर निकल गए, तो 60 में से आप 55 माइनस कर देते तो 5 आदमी आ जाता। ये दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको दूसरा सवाल बताता हूँ। दोस्तों आज का हमारा दूसरा सवाल है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हुए हैं। पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या बताइए। यानी सवाल में दिया हुआ है तोते, यानी तोतों के कितने पैर होते हैं, 2 पैर। ठीक, उसके बाद कह रहा है बकरी, तो बकरी के कितने पैर हुए, 4 पैर हुए। और सवाल में हमसे पूछा है कि तोतों की संख्या बताओ, यानी 2 पैर वालों के बारे में हमसे सवाल में पूछा है। और हमें इन्होंने दे रखा है कि कुल सिर बराबर दे रखा है 35 और कुल पैर इन्होंने दे रखा है 90। और हमसे पूछा है तोते यानी 2 पैर वाले के बारे में पूछा है। तो हमें पिछले सवाल में मैंने आपको सूत्र बताया था, पैर का आधा माइनस सिर, आंसर हमेशा 4 पैर वाला। तो देखिए पैर कितना पैरों की संख्या दी है 90, 90 को आप 2 से डिवाइड करिए, काटिए और माइनस करिए सिरों की संख्या। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 45 माइनस 35, तो 45 में से आप 35 माइनस करेंगे तो आएगा 10। यानी तोतों की संख्या कितनी हो गई, 4 पैर वालों का जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर हमेशा 4 पैर वालों का है। यानी ये 10 कौन आया, बकरी, 10 बकरी। अब आपको पता है कि सवाल में दे रखा है कि कुल सिर 35 है, तो यानी 10 सिर बकरी के हो गए, उसको आप माइनस कर दीजिए तो आंसर आ गया हमारा 25 तोते। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आपको एक इसी प्रकार का एक तीसरा सवाल बताता हूं। तो दोस्तों आज का हमारा तीसरा सवाल है, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। तो वो कह रहा है
कि समूह में सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर है। तो हमने माना, पहले तो सवाल में दिया क्या क्या है, भैंस दे रखा है, 4 पैर होंगे इसके, और दे रखा है बत्तख, 2 पैर होंगे इसके, जितने पक्षी हैं सबके 2 पैर होंगे। और सवाल में उसने कहा है कि सिरों के दुगने से 24 अधिक पैर है। तो हमने माना सिरों की संख्या x, और सवाल में उसने कहा है कि सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर है। तो पैर निकल आया हमारा सिरों की संख्या हमने x मानी थी, इसके दुगने से 24 अधिक पैर है, तो ये पैरों की संख्या हो गई। अब हमसे पूछा है भैंसों की संख्या, भैंस यानी 4 पैर वाले। तो आपको फार्मूला पता है, पैरों का आधा, तो आप पैरों का आधा करिए, सूत्र पैरों का आधा माइनस सिर बराबर 4 पैर वाला। तो आप यहाँ पे रखिए, पैर दिया हुआ है 2x + 24/2 माइनस सिर हमने माना था x। अब इसको सॉल्व करिए। अब इसको अलग अलग भाग दे दें इस संख्या में, तो 2 से 2 चला गया, अलग अलग दे लेते हैं, 2x/2 + 24/2 माइनस x। अब इसको काटिए आप, तो ये इससे कट गया, x बचा, ये इससे कट गया, 12 बचा, प्लस 12 माइनस x। अब देखिए x और x कट गया, तो फाइनली हमारा बचा क्या, 12। तो ये जो 12 बचा यही क्या है, 4 पैर वाले। तो 4 पैर वाले भैंस, यानी भैंसों की संख्या कितनी है, ये भैंस आ गए 12। तो हमने क्या किया इस सवाल में दोस्तों, जैसा कि इसमें कह रखा है कि सिरों की संख्या का दुगना, तो हमने सिर मान लिया x, उसका दुगना तो हमने सिर का दुगना कर दिया, यानी 2x, और से 24 अधिक पैर है और उसमें हमने 24 जोड़ दिया, तो ये हमारा आ गया पैर। अब हमें फार्मूला पता है कि पैरों का आधा माइनस सिर करेंगे तो हमेशा 4 पैर वाला आंसर आएगा। तो बस उसको हमने फार्मूले में अप्लाई कर दिया और हमारा आंसर 12 निकल आया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों को आपको ये सिर पैर वाले सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारा ये सवाल समझ में आया है, इस वीडियो आपको हमारा पसंद आया है, तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।